नमस्कार, स्वागत है आपका वीओए न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ श्रेया बंसल। आज हम मौजूद हैं देहरादून में हरिद्वार रोड स्थित नेहरू वार्ड में, जिसे नेहरू हेरिटेज सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल पंडित जवाहरलाल नेहरू या बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, जो उन राजनीतिक दिग्गजों में से एक हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेहरू वार्ड के ठीक पीछे छुपा है यह जर्जर खंडर, जो कभी एक भव्य सेवक निवास हुआ करता था। समय के थपेड़ों ने इसे जर्जर कर दिया है और इसकी ईंटें इसकी प्राचीनता की कहानी बयां करती हैं। यहाँ दीवारों पर दरारें और छतें गिर रही हैं। जंगली झाड़ियां और लताएं खंडर को घेर चुकी हैं, मानो वे भी इसके रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक जेल भी हुआ करता था। कैदियों की चीखें और हताशों की आवाज अब केवल अतीत की एक गूंज है। यह एक ऐसा स्थान है जो कल्पना को जगाता है और हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह स्थान जीवंत और व्यस्त हुआ करता था। यह एक ऐतिहासिक जेल की कहानी है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू को 4 बार कैद किया गया था। सबसे पहले उन्हें 1932 में यहाँ लाया गया था, जिसके बाद 1934, 1935 और 1941 में भी उन्हें यहाँ रखा गया था। उन्हें लगभग 1 साल के लिए यहाँ रखा गया था। उन्हें अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की प्रेरणा भी यहीं से मिली थी। इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने उस किताब के अधिकांश हिस्से लिखे थे। वह चांद की रोशनी में बैठकर उस किताब के अंश लिखा करते थे। इस पेड़ का जिक्र उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है। नेहरू वार्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष, पाकशाला, भंडार घर, शौचालय व स्नान घर आज भी मौजूद है। यह वह खिड़की है जहां से जवाहरलाल नेहरू उनसे जो मिलने आया करते थे उन लोगों से मिला करते थे। ब्रिटिशर्स ने इस खिड़की पर भी चादर लगवा दी थी ताकि वह उनसे ना मिल सकें। अभी हम मौजूद हैं उस कमरे में जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सोया करते थे। यहाँ पर उनकी मेज, कुर्सी, पलंग, चादर और टेबल क्लॉथ अभी भी मौजूद है। यह महादेव का मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह उस टाइम पर उपस्थित था जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स यहाँ मौजूद थे। उस टाइम पर उन्होंने इसको तोड़वा दिया था, पर ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके बाद उन्हें इसे वापस बनाना पड़ा। यह शिवलिंग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को यहीं से चिट्ठियाँ लिखा करते थे। वह मेरे प्यारे बापू कहकर चिट्ठियाँ लिखा करते थे। वहीं गांधी जी भी मेरे प्यारे जवाहरलाल कहकर चिट्ठियाँ लिखा करते थे। देहरादून ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा आशा और प्रेरणा प्रदान करी। जेल जीवन की निरस्ता से वह कभी भयभीत नहीं हुए। ऐसा माने जैसे कि जो श्रृंखला जेल की तरफ देखती थी वह उन्हें हमेशा नए जोश से भर देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दून का सर्किट हाउस, जो वर्तमान में राजभवन है, बहुत पसंद था। पंडित नेहरू जब भी देहरादून आते वे यहीं रुकते थे। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध थे। यहाँ के सुंदर पहाड़ उनका मन मोह लेते थे। उन्होंने विजिटर बुक में भी 160 एकड़ भूभाग में फैले सर्किट हाउस की सुंदरता का उल्लेख भी किया है। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।